व्यंजन संधि में प्रश्न है कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो जैसे कि स्वर संधि, स्वर के दो साथ व्यंजनों के पास आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसमें हम लोग स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर, तीन कंडीशन व्यंजन संधि का है। एक कंडीशन हो गया स्वर के साथ व्यंजन, स्वर के साथ व्यंजन। दूसरा कंडीशन हुआ व्यंजन के साथ स्वर, और तीसरा कंडीशन हुआ व्यंजन के साथ व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब भी व्यंजन संधि का परिभाषा की बात हो तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के साथ व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और ये तीन तरह का एग्जाम्पल हम दे दिए। स्वर के साथ व्यंजन अगर है तो इसके लिए हम दे सकते हैं अनु जोड़ छेदा, अनु में स्वर हो गया, बाद में 6 व्यंजन है, ये स्वर के साथ व्यंजन, और ये बन गया अनुच्छेदा, अनुजोड़ छेदा, अनुच्छेदा। दूसरा व्यंजन के साथ स्वर, इसका एग्जाम्पल हो गया जगत जोड़ ईशा, जगत में व्यंजन हो गया यहाँ तो, और बाद में यहाँ पर ई स्वर हो गया और ये बन गया जगदीशा। और व्यंजन के साथ व्यंजन, इसका एग्जाम्पल हो गया आप जोड़ जम, यहाँ भी व्यंजन यहाँ भी व्यंजन, तो ये बन गया अवजम। तीन तरह का हम एग्जाम्पल दे दिए, तो अवजम ठीक है, सार्थक सही है। तो ये स्वर के साथ व्यंजन, यहाँ स्वर है अनु में ऊ स्वर हो गया, और यहाँ पर छेदा, ये व्यंजन 6 हो गया, पहले 6 है तो अब ए है, 6 जो बोलते हैं 6 प्लस ए। किसी किसको डाउट होता है कि कैसे हुआ, तो यहाँ पर स्वर है और यहाँ व्यंजन हो गया, पहले 6 है बाद में ए है, 6 हुआ, इसलिए व्यंजन है। तो स्वर के साथ व्यंजन का एक एग्जाम्पल व्यंजन के साथ स्वर का, ये व्यंजन हो गया तो हलंत, और यहाँ पर ईस में ई स्वर है पहले, एक दूसरे तरह का एग्जाम्पल। और तीसरे तरह का हो गया अवजुड़ जम, अवजन, यहाँ भी व्यंजन है और यहाँ भी व्यंजन। ये तीन तरह का कंडीशन व्यंजन संधि का होता है। अब हम लोग को जो पहला नियम पढ़ना है, जिसको हम लोग प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन होना नियम है, जसत्व जिसको बोलते हैं, वो नियम हम लोग को पढ़ना है। और वो जसत्व नियम, पहला नियम हो गया जसत्व, मतलब प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण होना, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण। ये नियम बताएगा कि प्रथम वर्ण किस सिचुएशन में तृतीय वर्ण होता है। प्रथम वर्ण से तात्पर्य है जो स्पर्श वर्ण होता है वो 25 होता है, कवर, चवर, टवर, तवर और पवर, ये 25 स्पर्श वर्ण हो गया। इसमें जो 5 ग्रुप का पहला है इसी को प्रथम वर्ण बोलते हैं, मतलब क, च, ट, द और प, ये प्रथम वर्ण हो गया। यही किस स्थिति में
तृतीय वर्ण में बदलेगा, ये नियम बताएगा। तृतीय का मतलब हो गया जैसे क ग्रुप का तीसरा क्या हो गया, क ख ग में बदलेगा, च छ ज में बदलेगा, ट ठ ड में बदलेगा, क थ द में बदलेगा, प फ ब में बदलेगा। ये नियम हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि प्रथम वर्ण मतलब क किस सिचुएशन में ग में बदलेगा। और प्रथम वर्ण के मतलब यही 5। स्पर्श वर्ण 25 होता है, क से लेकर म तक। इसी में प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ण का बात किया जाता है, जो ग्रामर बुक में लिखा रहता है प्रथम वर्ण चतुर्थ वर्ण, यही 25 वर्ण में मतलब क ख ग घ ग, तो सब ग्रुप का पहला वर्ण का मतलब क च ट सबका पहला, तीसरा बोला जाए कहीं लिखा रहे तीसरा वर्ण हो जाता है, मतलब इस पांचों ग्रुप का तीसरा। अगर बोला जाए कि पंचम वर्ण हो जाता है तो मतलब सबका लास्ट, अंग य ऐसे ऐसे बदलना किसी को। और य र ल उसमें ये नहीं है, केवल यही स्पर्श में है। तो इसमें अब प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण होना, ये नियम क्या है, एक दो लाइन इसमें हम लोग लिख भी सकते हैं या समझ सकते हैं। यदि प्रथम वर्ण के बाद अर्थात क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो, किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण, किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ मतलब ग घ ज झ ऐसे तीसरा चौथा सबका तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण हो, ह य व र ल में से हो, ह य व र ल में से हो, ह य व र ल में से हो, या किसी भी स्वर में से, किसी भी स्वर में से हो, अ इत्यादि जो स्वर है 13 उसमें से हो, तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हलंत हो जाता है। प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हलंत हो जाता है। अगर हम लोग बोले ये एग्जाम्पल, अब जुड़ जम जैसे ऊपर में, अब जुड़ जम, यहाँ पर प्रथम वर्ण है क और ज ये तीसरा वर्ण है, किसी का भी तीसरा वर्ण किसी भी ग्रुप का है, च छ ज चवर्ग का है ये तीसरा वर्ण। तब ये प्रथम वर्ण जो है ये अपने ग्रुप का तीसरा, ये तो उसी तरह रहेगा, ये तीसरा में बदलेगा, तो क का तीसरा हो गया क फ ब, इसलिए बन गया अवजम। अवजम बनेगा, अब जुड़ जम अवजम। अगर बाद में स्वर है तो उसमें ये मिल जाता है, जैसे जगत जुड़ ईशा, यहाँ प्रथम वर्ण के बाद यहाँ स्वर है तो ये तो द हुआ, ई से मिलकर ई हो गया, ये बन गया जगदीशा। ये दो तरह के एग्जाम्पल हो गया, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण का, दोनों तरह के एग्जाम्पल ध्यान में रखना है।